प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 9th वर्कशीट नंबर 40 घनाभ और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित पहले हम घन के बारे में पता कर लें कि घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। घनाभ आपके आसपास जितने भी डब्बे, जितने भी कमरे, जितने भी हॉल, किसी सामान को रखने के लिए कोई भी किसी भी तरह का डब्बा जिसमें कोने हो, जिसमें पृष्ठ हो, जिसमें दीवार हो, जिसको हम साइड कहते हैं, फलक हो, उस आकृति को जो ठोस है उसको हम घनाभ कहते हैं। आपके कमरे, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें 6 फलक होते हैं, जिसमें हम दीवारों को गिने तो आपके आमने सामने की जो दीवारें हैं वो बराबर क्षेत्रफल की होती हैं। छत और फर्श बराबर क्षेत्रफल के होते हैं। जितने भी इसी टाइप के हॉल कह दो, कमरे कह दो, मकान और डब्बे कह दो, बॉक्स कह दो, वो सभी घनाभ होते हैं, जिसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। जिसकी लंबाई को L से, जिसकी चौड़ाई को B से और उसकी ऊंचाई को S से हम समझाते हैं। जैसा कि आपकी वर्कशीट में कुछ दिखाया गया है कि हम कैसे इसको दर्शाते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि आपके पास जो घनाभ है वो किस तरह से दिखाया गया है, आप उसको समझ सकते हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है कि उसमें 3 डायमेंशन जो फिगर है, 3 विमाओं वाली आकृति हैं, जिसको घनाभ की तरह दिखाया, डब्बे की तरह दिखाया गया है। उसमें कुछ आपके तल होते हैं जिसको आप यहाँ देख रहे हैं कि उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है और उसके 6 फलक हैं, 6 तल हैं, जिसको अलग अलग दिखाया गया है, जिसको S1, S2, S3, S4, S5, S6 करके बताया गया है। इसके बारे में ऐसी आकृति यदि दूसरी हो जिसमें इस तरह की आकृति हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो जाए, तो हम उसको घन कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि यदि आपके पास घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें कि बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक घनाभ की बाहरी सतह 6 आयताकार पृष्ठ, जिनके घनाभ के फलक भी कहते हैं, से मिलकर बनी है। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H मान लेते हैं। घनाभ के उन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल S1, S2, S3, S4, S5 आप आकृति में देख सकते हैं। पूरे घनाभ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल का योग करने पर प्राप्त होता है। जैसा कि इसमें वर्कशीट में S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 करके दिखाया गया है। यदि इसमें हम सारे क्षेत्रफलों को एक साथ लिख दें तो हमारे पास 2 क्षेत्रफल, 2 दीवारों का क्षेत्रफल एक जैसा होता है, बराबर होता है। तो उसको 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई से यदि गुना करके इसको हल करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, जो फॉर्मूला है पृष्ठ क्षेत्रफल का, जो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ये फॉर्मूला बना है LB + BH + LH। ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया। इन केस यदि हम घनाभ के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें तो बाकी चारों फलकों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। यदि 4 दीवारों का क्षेत्रफल कर दें तो यहाँ पर आपके पास जो 4 दीवारें हैं उसको हम किस तरह से दिखाएंगे, उसके चारों भुजाएं जो होती हैं उसको देखें। ये पार्श्व पृष्ठ
पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई को उसमें परिमाप कर दें और गुना इसमें यदि ऊंचाई से कर दें तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ इसको हम टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया तो इसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब आप टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और लेटरल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल करके हम जोड़ देंगे। इसी तरह से यदि इसमें एक उदाहरण दिया गया कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, कमरे का संपूर्ण कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले में डाल देंगे और उससे आंसर आपके पास आ गया 94 मीटर वर्ग। फिर उसने पूछा है कि यदि 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कमरे की जो छत है और 4 दीवारों पर ही सफ़ेदी की जाती है, फर्श पर नहीं की जाती, तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल जोड़ दें और उसको निकाल लें तो हमारे पास 4 दीवार और छत का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। उसके साथ साथ यदि कमरों को यदि क्षेत्रफल को यदि हम 7.5 रुपये से मीटर की दर से गुना कर दें तो इसका आंसर 555 रुपये आ जाएगा। यानी कि कमरे की दीवार और छत पर जो पेंट किया गया, वाइट वॉश किया गया, सफ़ेदी की गई, उसका जो खर्चा है वो 555 रुपये आ गया। अब आगे जो दूसरी चीज़ है वो है घन। घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। यदि घन का प्रत्येक किनारा या भुजा ए हो तो पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। यदि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो है 6a²। और यदि पार्श्व पृष्ठ कह दें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा जिसको आप लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं और ये हो जाएगा 4a²। 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है, तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसका के ऊपर उदाहरण दिया गया है कि यदि 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि उनके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगाई जाएं तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी। अब यहाँ पर हम इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को निकालेंगे। घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो ऐसे निकालेंगे तो 6a² से निकाल के आप 13.5 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर घनाकार पानी की टंकी का पार्श्व पृष्ठ वो होगा जिसमें आपको चारों दीवारों पर टाइल्स लगानी है, छत पे या नीचे नहीं लगानी है। तो आप देखेंगे कि उसमें 4a² का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ उसको कैलकुलेट करके उन्होंने निकाला है 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक टाइल्स का जो साइज है, एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर है, यानी कि 625 है। यदि टाइलों की संख्या निकाली जाए तो लेटरल सरफेस एरिया को यदि एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दें तो टाइलों की संख्या हमारे पास आ जाएगी जो 144 है। अब आप जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12.5, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो अब यहाँ देखेंगे आपके पास 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चनों में आपको कहा जा रहा है कि एक जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो घनाकार जो डिब्बा है, घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल आप निकालेंगे
तो क्या होगा, वो होगा 4a²। यहाँ हमें a का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यदि हम यहाँ रख देते हैं तो 4 गुना 10 का वर्ग करेंगे, बराबर ये क्या होगा, 4 गुना 100 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर आता है घनाभाग डब्बे का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। उसने पूछा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पहली जो कंडीशन है उसने कहा किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ आएगा 2HL + B। यहाँ आप रख दें 2, ऊंचाई आपके पास है इसकी 8 सेंटीमीटर और लंबाई है 12.5 और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर। यदि यहाँ इसको लिखते हैं तो यहाँ 2 गुना 16, 2 गुना 8 16 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 22.5 हो जाएगा, 22.5। यहाँ से इसको गुना कर दें 2 से तो क्या होगा, ये 8 रहेगा और 2 से गुना कर दें तो 44 45 आ जाएगा। 45 को फिर गुना कर दें तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। फिर पूछा कितना अधिक है, तो यहां लिखेंगे कितना अधिक है, तो यहां हम देखेंगे अंतर निकालेंगे। तो पहला हमारा ज्यादा कितना है 400 और ये कितना है 360, तो कितना अंतर हुआ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका निकालना है, घन का निकालना है। पहले घन का निकालिए तो 6a² होगा और यहाँ आप 6 गुना 10 का वर्ग करेंगे तो ये 6 गुना 100 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का निकाल लें तो क्या होगा, वो होता है 2LB + BH + LH। अब यहाँ आप इसको पूरा डालेंगे तो क्या होगा, देखो 2 यहाँ होगा, L × B में आप यहाँ L का मान डालेंगे तो ये 12.5 गुना 10 + 10 गुना 8 + 12.5 गुना 8। इस तरह से इसको हल करेंगे तो यदि यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 125 होगा, यहाँ गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा और यहाँ गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इनको सबको जोड़ दें तो यहाँ आपके पास आएगा 100, 200, 305 और 305 को गुना करेंगे तो आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो अधिक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका अधिक है, घनाभ का। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब कितना अधिक है, फिर उसने पूछा है कि कितना अधिक है, तो कितना निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो यहां 610 माइनस 600 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर अधिक है। अब आप देखेंगे कि आपके पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है